हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 18। रॉबी जब वास्तविक रूप में अपनी फैमिली के सामने आया तो सब लोग घबरा गए। किसी ने भी सोचा नहीं था कि वह रॉम्बी को इस अवतार में देखेंगे। अब तक जो रॉम्बी चीख चीख कर सब लोगों को बोल रहा था वह सच था, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। ऐना को तो यकीन कर पाना मुश्किल ही हो रहा था, क्योंकि उसने उस इंसान को खोया था जिसके बच्चे को वह जन्म देने वाली थी। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन यह एक सच्चाई थी जो उसे एक्सेप्ट करनी ही थी। वह उस बहरूपिये के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। रॉम्बी के पिता को भी उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसे इस हालत में देखा जो रॉम्बी के पिता को महसूस हुआ कि उसका बेटा उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह नहीं समझा। रॉम्बी जब अपने वास्तविक रूप में अपने पुराने रॉम्बी अवतार में आता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। अनु उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अनु के लिए यह बहुत ही दर्दनाक होता है। रॉम्बी के पिता उसे अपने कमरे में अपने सहारे से लेकर जाते हैं और लेटा देते हैं और बाहर आ जाते हैं। अनु कहती है, यह क्या हो गया हमारे बेटे के साथ में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसी समस्या से जूझ रहा है। हमारे घर में आंतरिक शक्तियां काम कर रही हैं और हमें पता ही नहीं हमारे बेटे को ऐसे कैसे किसी का श्राप लग गया है। उसकी हंसती खेलती जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई है। इन सब चीज़ों में कैसे इन्वॉल्व हो गया है। इतनी प्यारी लड़की को वह प्यार करता है और उसकी शादी उससे हम आराम से करवा सकते थे, लेकिन जब उसे पता चलेगा वो कैसे बर्दाश्त करेगी। ऐना की माँ उसे संभालने की कोशिश करती है, और खासकर जब उन्हें यह पता चल जाता है कि ऐना के होने वाले बच्चे का पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह समझ नहीं पा रही थी कि जब ऐना को होश आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, वह उसे कैसे संभालेगी। तभी रॉम्बी के पिता के पास में मिस्टर विल्सन का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि क्यों ना हम एक बार मीटिंग फिक्स करें और उसमें हम दोनों के बच्चे की इंगेजमेंट के लिए डेट डिसाइड कर लें। यह सुनते ही रॉम्बी के पिता को समझ में नहीं आता कि वह विल्सन को क्या जवाब दे, क्योंकि जिस बच्चे की वह इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं उसे वह अभी अभी ऊपर कमरे में ऐसी हालत में सुलाकर आया है जो न जाने कहां पर अटक गया है, जो एक ऐसी तांत्रिक शक्तियों का सामना कर रहा है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जब उन्हें यह सच्चाई का पता चलेगा तो वह कैसे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार होंगे। और झूठ के बल पर तो रिश्ते बनाए नहीं जाते। फिर भी रॉम्बी के पिता कहते हैं कि आप मुझे सोचने के लिए समय दीजिए, मैं आपको तुरंत बताता हूँ। यह कहकर वह फोन काट देते हैं। घर के लोग हैं, सबको संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दरवाजे पर निया खड़ी होती है। अचानक से निया को दरवाजे पर देख करके अनु घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह निया से क्या कहेगी, क्योंकि अभी अभी रॉम्बी ऐसी हालत में है कि वह ठीक से बैठ भी नहीं सकता, और अपने बेटे को इस हालत में देख करके निया को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अनु को एहसास होता है कि निया रॉम्बी से मिलने के लिए ही आई है, लेकिन वह उसे कैसे मिलने दे सकती है। निया अंदर आती है और अनु को हेलो बोलती है और कहती है कि क्या मैं रॉम्बी से मिल सकती हूँ। तो अनु कहती है, बेटा अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वह अपने कमरे में अंदर लेटा हुआ है, तुम कल आ जाना उससे मिलने के लिए। इससे बेहतर है कि तुम मुझसे मेरे साथ बैठकर बातें करो। तो निया कहती है कि आंटी आप चिंता मत करो, जब मैं रॉम्बी के पास में जाऊंगी तो उसे खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं उसकी तबीयत ठीक करके आप सबके बीच में लेकर आ जाऊंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। निया अनु की पूरी बात नहीं सुनती है और रॉम्बी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अनु भी उसे रोक नहीं पाती है और रॉम्बी के पिता कहते हैं, रहने दो,
हो सकता है कि वह सही कह रही हो और रोम्बी के पास में बैठेगी तो शायद रोम्बी की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि वह निया से बहुत प्यार करता था। निया जैसे ही रोम्बी के कमरे में पहुंचती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। रोम्बी की आंखें बंद होते हैं और वह अभी भी अर्ध बेहोशी की अवस्था में होता है। उसे देख करके निया बोलती है कि वाओ, यू आर सो हॉट, और यह कहकर वह उसके ऊपर उसके पास में लेट जाती है। कितने दिन हो गए हैं हम एक दूसरे के पास नहीं आए। अब ऐसा लगता है कि मैं अपनी सारी प्यास तुम्हारे पास में आकर बुझा दूं, तुम्हारे सीने से लग जाऊं और तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आकर के एक हो जाएं। मैं तुम्हें पूरी तरीके से पा लेना चाहती हूँ रोम्बी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और यह कहते कहते ही रोम्बी के पास में लेट जाती है और उसकी गालों पर हाथ फिराने लगती है। धीरे धीरे उसका हाथ उसके बदन पर पड़ने लगता है। रोम्बी को एक अजीब सा एहसास होता है। फिर धीरे धीरे से निया रोम्बी के होठों को अपने होठों से छूने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे किस करने लगती है वैसे ही रोम्बी की आंखें खुल जाती है और वह निया को जोर से धक्का देता है और उसका पहला सवाल होता है, कौन हो तुम? या तुम कैसे बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी निया हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह क्या तरीका है, जब मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ तो तुमने मुझे धक्का दे दिया? कोई भला अपने प्यार से इस तरीके से पेश आता है? तो रोम्बी कहता है, तुम मेरी निया हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी निया मेरी इजाज़त के बिना कभी भी इस घर के अंदर नहीं आ सकती। और तुमने इतनी हिम्मत की कि सबके होते हुए भी तुम मेरे बेडरूम तक आ गई, तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। तभी वह लड़की अपने असली रूप में आती है और वह वही लड़की होती है जो कि रोम्बी के साथ वहां पर आई थी। उसने निया का रूप लिया था और वह निया का रूप धारण करके रोम्बी के कमरे तक चली आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे तक पहुंचने की? मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया, उसके बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आई हो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, उस काम के बीच में मैं किसी को नहीं चाहता। उसके बाद भी तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तो वह बहरूपिया बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो और उसकी आहट भी पहचान गए हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र रखी हुई हूँ। अगर तुमने उस लड़की से मिलने की कोशिश भी की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसे मेरी धमकी समझना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं। और एक बात याद रखना, अगर मुझे थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार मेरे पापा के पास में हैं, एक पल भी नहीं लगाएंगे उसे मारने में। तुम भी एक बात याद रखना कि अगर मेरी मासी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। यह बात तुम्हें तुम्हारे पापा को समझानी होगी, क्योंकि अगर मेरी मासी सेफ नहीं है तो तुम भी सेफ नहीं हो। अभी चुपचाप नीचे निया बनकर यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं यहाँ अपने घर में और तमाशा नहीं चाहता। और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी आप हमारे पुराने वाले घर के अंदर पहुँच जाओ, और अगर वहां से तुम कहीं निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह बहरूपिया फिर से निया का रूप रख लेती है और नीचे सबके सामने निया बनकर निकलती है। तभी अनु कहती है कि निया बेटा, तुम रुको यहाँ पर, थोड़ी देर मुझसे बात करके जाना। तो निया कहती है कि नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं फिर से आ जाऊंगी आंटी, अभी मुझे जाना होगा। और पलट करके रोम्बी की तरफ देखती है। रोम्बी भी उसे गुस्से वाली नज़रों से देख रहा होता है और फिर सबको दिखाने के लिए उसे बाहर तक छोड़कर आता है और फिर वहाँ से वह पुराने वाले हवेली में चली जाती है। रोम्बी जब अपने माता पिता के पास में अकेला होता है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा,
मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस समस्या से जूझ रहे हो, पर यह कब और कैसे हुआ यह हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। तो रोम्बी भी कहता है, पापा, मुझे भी नहीं पता था कि यह सारी समस्या मेरे साथ जुड़ी हुई है। पर जब मैं 18 साल का हुआ और आप मेरा बर्थडे मना रहे थे, उसी रात पूनम की रात थी और अचानक से मेरे शरीर के अंदर बदलाव हुआ। उस वक्त उस बदलाव को मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या हुआ है, और उस रात को कुछ भी हुआ वह मुझे याद भी नहीं था। लेकिन मुझे इतना पता था कि जब मैं वापस अपने कमरे में लौटा तो एक मरा इंसान बनकर बेड पर पड़ा हुआ था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा शरीर नहीं रहता है, काबू नहीं होता है। लेकिन वह एक स्पेशल नाइट होती है जब मेरे शरीर के अंदर बदलाव होते हैं, और उस बदलाव में मैं किसी इंसान के साथ क्या करता हूँ मुझे भी नहीं पता होता है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ऐसी शक्ति जुड़ने लगी जिन्हें मैं अपने पास महसूस नहीं करना चाहता था, पर वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं निया से भी बहुत प्यार करता था और उसी के लिए मैं सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरी जिंदगी के साथ में एक राज भी जुड़ा हुआ है, पिछले जन्म का राज जुड़ा हुआ है। उस श्राप के जरिए मैं अगर निया से शादी करता हूँ तो निया की मृत्यु हो जाएगी। अगले दिन इसी वजह से मैं निया से दूर भाग रहा था। मैं निया को खोना भी नहीं चाहता, और मैं निया को शादी करके उसकी जिंदगी और मौत के बीच में छोड़ भी नहीं सकता। वह इंसान जिसे मैंने आज मौत के घाट उतारा है, वह इंसान कोई आम इंसान नहीं था। वह इंसान निया को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था, और उस इंसान का रिश्ता मुझसे पिछले जन्म का था। वह पिछले जन्म का बदला लेने के लिए ही आया था। वह इंसान जीवित भी नहीं था जब ऐना और रोनित का एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त रोनित की मौत हो गई थी, लेकिन वह आदमी रोनित का रूप रखकर अस्पताल में एडमिट हुआ था और उसके बाद सीधे हमारे घर में आ गया। उसने आप सबको यह यकीन दिलाया कि वह रोनित है, यहाँ तक कि उसने ऐना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। ऐना विश्वास करने लगी थी कि मेरे बच्चे का पिता वही है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। और मैंने बार बार उस इंसान को ऐना से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐना और आप सबको अपने जाल में फंसा रखा था। अब हमें ऐना को संभालना होगा माँ, यह बात उसे यकीन दिलानी होगी। रौनित अब इस दुनिया में नहीं है, उसे उस बच्चे को अकेले ही पालना होगा, या फिर हम उसकी दूसरी शादी करवा देंगे। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, इसीलिए यहाँ से निकलना है। निया की जान अभी भी खतरे में है, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ आप लोगों पर कि यह बात आप किसी को नहीं बताओगे ना। निया की मासी एंटोनी अभी भी फंसी हुई है मेरी वजह से वह ऐसे राक्षस के जाल में फंसी हुई है जहाँ से वह निकल नहीं पा रही है। निया और उसकी फैमिली को उसके बारे में पता नहीं है, और मैं अभी बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त निया को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। वह अपने पुराने वाले महल में जाकर रुकता है, जहाँ जब वह पहुँचता है तो देखता है कि वह बहरूपिया वहाँ पर इंतजार कर रही थी, लेकिन साथ में उसका पिता भी वहीं पर होता है, जिसे देख करके रोम्बी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह मासी के बारे में सोच रहा होता है। वह उस बहरूपिये से बोलता है कि मेरी मासी कहाँ पर है, तो वह राक्षस कहता है कि तुम्हारी मासी अभी भी मेरे कैद में है, लेकिन मेरी बेटी को यहाँ परेशान नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी मेरे साथ में चलो, मेरी बेटी के साथ में शादी करो। तो रोम्बी कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम के लिए आया हूँ। जब मेरा वह काम हो जाएगा तो मैं अपने आप वहाँ पर आकर के मासी को छुड़ा ले जाऊंगा और आपकी बेटी से शादी भी कर लूंगा। तो उसकी बेटी बोलती है, नहीं पापा, यह झूठ बोल रहे हैं। इसने यहाँ पर एक लड़की को पसंद कर रखा है और यह उसे सच्चा प्यार करता है,
और उसी के लिए यहाँ पर आया है या मुझे धोखा दे रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।